वंदे पुरुषोत्तमम्। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी, वे श्री श्री ठाकुर जी के बारे में लिखते हैं कि अंग्रेजी सन 1955 साल की एक घटना है। देवघर ठाकुर बंगला अंतर्गत जामतला प्रांगण के घर निर्मित हो रहे थे। श्री श्री ठाकुर नियमित इस प्रांगण में आकर बैठते, मिस्त्रियों का कामकाज देखते और प्रयोजनीय निर्देश देते। लकड़ी मिस्त्री मनोहर सरकार दा को श्री श्री ठाकुर कुछ ऊंचा लेकिन हल्का स्टूल बनाने का आदेश किए। मनोहर दा लकड़ी, आरी, रौंदा, बसुली, हथौड़ी आदि लेकर काम शुरू कर दिए। कुछ दिनों में 4 सुंदर स्टूल तैयार कर दिए। स्टूल कहाँ कहाँ रखना होगा ठाकुर बता दिए। यह सब यदि उसी समय कर लिया जाता कोई गड़बड़ी नहीं होती, किंतु संबंधित कर्मियों का करता हूँ करूँगा भाव के कारण काम ठीक से नहीं हुआ। 3 स्टूल यथास्थान रख देने के बाद भी एक स्टूल अज्ञात कारण से वहीं प्रांगण में ही पड़ा रह गया। अगले दिन श्री श्री ठाकुर यथारीति जामतला प्रांगण में आए हैं। कुछ क्षण वहाँ बैठने के बाद वापस आ रहे हैं। तब उनकी दृष्टि पड़ी सामने रखी स्टूल के ऊपर। क्षोभ के स्वर में बोले, यह अभी भी ले नहीं गया, मैं ही ले जाता हूँ। यह बोल स्टूल दोनों हाथों से उठाकर अपने कंधों पर रख लिए श्री श्री ठाकुर। सभी चकित हैं। जल्दी जल्दी भागीरथ सरकार आगे आकर बोले, नहीं नहीं, आप क्यों लेंगे, मैं लेता हूँ, बोलकर श्री श्री ठाकुर से स्टूल लेकर अपने कंधे पर रख लिए। ठाकुर भी कुछ बोले बिना वह दे दिए और जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलने लगे। छोटी घटना, किंतु शिक्षा की अनेक बातें। शिक्षा का प्रथम पॉइंट हुआ, जो काम करना है उसे टाल कर नहीं रखा जाए। समय मुताबिक काम समाप्त करने के माध्यम से कर्मी चरित्र गठित होता है। अनेक सुविधा होती है, समय की बचत होती है। देह विधान के मोटर और सेंसरी नर्वस के बीच सामंजस्य आता है। यह सामंजस्य ही ले आता है चारित्रिक नियंत्रण, जिसके माध्यम से पाया जाता है प्रकृत उपभोग का आनंद। उसके अभाव से कितना जीवन जो व्यर्थ निष्प्रभ हो घोड़ा गाड़ी के घोड़ा की तरह हाँफते हाँफते चल रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। एक भराक्रांत जीवन लेकर वे लोग किसी तरह दिन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग विश्वासी चरित्र या निर्भर योग्य भी नहीं होते हैं। और क्या देखा, वे गुरु हैं, इस विराट संसार के कर्ता हैं। वे कुछ काम करने का आदेश किए हैं, काम ठीक से नहीं हुआ है, फिर भी क्यों नहीं हुआ यह प्रश्न नहीं कर लोग गुरु स्टूल स्वयं ही उठा लिए। इससे कोई अपमान या अभिमान उनमें दिखाई नहीं दिया। किसी को इसके लिए कुछ डांट फटकार भी नहीं किए या किसी से कोई कैफियत भी नहीं पूछे। जो करने से सभी शिक्षा पाए वही किए। वे तुलनीय आपनी आचार्य धर्म जीवेर सिखाय, आप स्वयं आचार का जीव को धर्म सिखाते हैं। भगवान यीशु की वाणी है, तुम लोगों के बीच जो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं वे तुम लोगों के परिचारक होंगे। मैथ्यू 23:11 जैसे मूर्तिमान हो उठा। सातवती सितंबर 2016, पेज संख्या 36 और 37 से। जय गुरु।